एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलो। सर हम जब 2x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आएगा और उसके वेक्टर्स 2 into 3, लेकिन सर 7 को नहीं आ रहा उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। 6 1 आर कितना होता है? Sir, I have done. ओके सर आई हैव आल्सो डन। ओके Write the answer. व्हाट Sir, I'm done. ओके क्या आंसर आया तो बताइए। X सर 2x plus 1 into x plus 3। जस्ट अ मिनट। तो ऐसे बाहर नहीं X- टाइप। एक मिनट। आंसर तो ठीक लग रहा है। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाला, सॉरी दोबारा देखना पड़ रहा है। ओके निकिता 3 into 2x plus 1 आपने, चलो मैं बताता हूँ। ये 2x² plus 7x plus 3 था। देन सबसे पहले 3 multiplied by 2 that gives us 6। 6 के फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको प्लस करके 7 आए। देखो जब सारे पॉजिटिव साइन हो तो ये तो भूल जाओ कि आपको सब्ट्रैक्ट करके कुछ आंसर मिलेगा, वो आपको नहीं यूज करना है, बिकॉज अगर आपने नेगेटिव वैल्यूज ली तो यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यूज होनी चाहिए। तो आपको कुछ भी करना है, दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको प्लस करके 7 आए, जो कि 6 1 6 होता है और 6 plus 1 क्या होता है 7 होता है। तो उसका हम यूज करेंगे 7x के प्लेस पर 6x plus x लिख लेंगे। 6x plus x 7x होता है एंड 6 into 1 6 होता है। कॉमन लिया 2x² plus 6x में से। 2x² plus 6x में से क्या क्या कॉमन आ सकता है, एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, अगर क्लियर ना हो किसी को तो जस्ट इन केस। हमें दो दो के पेयर में से कॉमन लेना होता है। यस, दो दो के पेयर में से कॉमन लेंगे तो स्टार्टिंग के जो पेयर है उसको हम स्प्लिट करेंगे छोटे से छोटे पार्ट में, 1 में या फिर रफ में। 2 into x into x, ये हो गया 2x² और 6x को लिखा 2 multiplied by 3 into x। और इन दोनों में देखेंगे क्या क्या कॉमन है। एक तो आ रहा है 2 कॉमन, दोनों में 2 है। एक आ रहा है x, दोनों में x है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों को हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा और ब्रैकेट के अंदर बचेंगी वो वैल्यूज जो कॉमन नहीं आई, मींस x plus 3। फिर दूसरी वाली टर्म्स पे आते हैं। दूसरी टर्म थी x plus 3, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, इनके हम और छोटे फैक्टर्स नहीं कर सकते। और इन दोनों में से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है अपार्ट फ्रॉम 1, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो HCF 1 होता है, तो हमने 1 कॉमन लिया। 1 कॉमन लेने से इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये x plus 3 एज इट इज ही रहेगा। ओके निकिता, करेक्ट। सो आंसर विल बी x plus 3 जो कि कॉमन वैल्यू है, और 2x plus 1 जो कि कॉमन नहीं है। करेक्ट है ऑलमोस्ट सभी का आंसर। सर मेरा तो ब्रैकेट में 2x plus 1 आया कॉमन में एंड बाहर आया 1x plus 3। इनके शफल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे।
सर, बस वो शफल ही हुआ था। जैसे ब्रैकेट में x प्लस 3 है, वैसे मेरा x प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर आया। वो इसीलिए आया क्योंकि आपने यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है 6x प्लस एक्स, आपने x प्लस 6x लिखा होगा प्रोबेबली, है ना, तो उससे थोड़ा चेंज हो सकता है, बाकी आंसर फाइनली सेम ही आएगा। वो तो इन टर्म्स को हम अगर शफल करके लिखेंगे तो उसकी वजह से थोड़ा चेंज हो सकता है कि जो मेरा ब्रैकेट पहले आ रहा है वो आपका पहले आ रहा हो, बाद में आ रहा हो, और कुछ ऐसा, ठीक है, आंसर सेम ही होगा। बट ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन। अभी मैं और देता हूँ ऐसा एक और क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। जिससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो भी इस पर ही बेस्ड है क्योंकि फैक्टराइज करना है। थर्ड पार्ट है ये बुक के क्वेश्चन का, एनसीईआरटी का। ट्राई करो इसको भी। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, बट सही होना चाहिए। Sir, can I tell the answer? बताओ। 3x minus 2 into 2x plus 3. देखते हैं, चलो अभी। ओके, 2x plus 3 3x minus 2। ओके, चलो लेट्स सी क्या है इसका आंसर। गर्भित तुम भी आंसर दे सकते हो। 3x plus 2 2x minus 3। ओके, थोड़ा माइनस प्लस का सबका इधर उधर, मुझे नहीं पता किसका सही है, पर सेम तो किसी के आ रहे हैं किसी के नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी कौन सा सही है। चलो मैं देखता हूँ इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया विच गिव्स अस 36। 36 के ऐसे फैक्टर जिससे 5 आए। 9 4s आर 36 होते हैं एंड 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 कितना होता है, 9 माइनस 4 5 होता है। तो वी कैन यूज यस 9x माइनस 4x। करेक्ट। स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद में कॉमन लिया, दोनों में से 3x कॉमन आया एंड अंदर बचा 2x प्लस 3। 3 2s are 6 and x को x स्क्वायर को x से करेंगे x आया एंड ये 3x 3 एंड इन दोनों में से -2 कॉमन लिया, अंदर बचा 2x minus 3, तो आंसर आया 2x plus 3 and 3x minus 2। 2x plus 3 3x minus 2 जिसका भी आंसर है 2x plus 3 3x minus 2, 2x plus 3 3x minus 2, 2x plus 3 yes 2x minus 3 गौरी 2x minus 3 क्यों हुआ? क्या आपने 9 के आगे माइनस लगा दिया गौरी? यस सर। हाँ, तो देखो बच्चे 9 माइनस 9x और प्लस 5x, तो प्लस 4x माइनस का 5x होगा, है ना, हमें पॉजिटिव 5x लाना है, तो यू विल हैव टू यूज 9x माइनस 4x नॉट माइनस 9x प्लस 4x, उससे माइनस का 5x आएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो ठीक है,
बाकी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, सॉरी। तो इसको भी सॉल्व करो आप। फिर 2 क्वेश्चन मैं ऐसे दूंगा जो टीचर्स बहुत अच्छे से देते हैं, खूब रिपीट कर करके क्वेश्चन को। निकिता, इसका आंसर ये था। अब ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। ओके सर। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, केयरफुली प्लस माइनस ओके सर। सभी बच्चे प्लस माइनस को ध्यान से देखना कि कहाँ पर माइनस लगाना, कहाँ प्लस। ब्रैकेट्स का यूज करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। सर बट इस क्वेश्चन में तो बीच में कोई नंबर ही नहीं दिया। यस, बीच में नंबर नहीं है तो आप 1 कंसीडर करोगे। तो 12 के बस जिससे के 1 आए, ओके सर। जो कि दिए ही हुए हैं क्वेश्चन में। 4 3s are 12 and 4 minus 3 कितना होता है? यस मैम। यस। Yes, so use that. X plus 1 3x minus 4. Okay, ठीक है ईशान। सॉरी, ठीक है अक्षर। हाँ, तो मैं बोल रहा था टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन जो सर हो गया। हो गया। क्या आंसर आया? 3x ब्रैकेट में x माइनस 1। 3x ब्रैकेट में x minus 1. Why not 3x minus 4? सर जब ब्रैकेट में 3x माइनस 4 किया देन जब उसे ओपन किया सो दैट बिकम्स 3x प्लस 4 माइनस 4, जिससे प्लस एंड माइनस से 4 4 कट हो गया। देखो, 3x minus x minus 4 था। 4 3s are 12 होते हैं। 12 के हमने ऐसे फैक्टर करे जिससे आंसर आ सकता है। तो हमने x के प्लेस पर लिख लिया 4x minus 3x, बिकॉज़ 4x minus 3x कितना होता है? ओके, आप 4 के आगे याद x लगाना भूल गए, फिर यस सर। उससे गड़बड़ होगी। ओके, जस्ट भी करेक्ट कर दीजिए। यस। या 3x में x square minus 4 में से only x कॉमन आया, which gives us 3x minus 4, and second bracket में से only 1 कॉमन आया, which gives us 3x minus 4 again, and of course 3x minus 4 is common, so answer fine। इसके आंसर सबने अच्छे अच्छे और सही सही दिए ऑलमोस्ट। एंड तो आवाज क्लियर नहीं आ रही, वॉइस क्लियर नहीं है। किसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही, प्लीज लेट मी नो। बैकग्राउंड, ओके, बैकग्राउंड साउंड मेरी तरफ से नहीं आ रहा खुशी, आप में से किसी की तरफ से आ रहा है, आई डोंट नो। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देता हूं अब मैं, बहुत ध्यान से करोगे। पहले तो इसको करो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 180, थोड़ा सा बड़ा मैंने दिया इस बार सो डेट की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो 180 एक्स स्क्वायर के साथ में तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो आपको 180 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसको प्लस या माइनस करके 24 है। ट्राई दैट, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, पर प्लीज अपने आंसर्स चेक करके देन टेल मी, सो दैट प्लस माइनस की मिस्टेक्स ना हो, ब्रैकेट्स ठीक हो। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन पहले बताएगा, सो टेक योर टाइम, बट सही आंसर होना चाहिए।
हाँ अब बोलूंगा बच्चे। कार्तिक तुम इतना लेट क्यों आए बच्चे? ऑलमोस्ट ओवर होने वाली क्लास। आउट ऑफ स्टेशन थे अभी भी हो मतलब। चलो ये क्वेश्चन ठीक है। आई थिंक आंसर मुझे तो करेक्ट लग रहे हैं जिसने भी भेजे हैं। देखते हैं, इसको मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप ये वाला करना। एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 180। 180 के ऐसे फैक्टर जिससे 24 आए, तो 180 के फैक्टर्स आप पहले चेक करके देखोगे। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप छोटे छोटे फैक्टर्स करोगे। 180 को हम लिख सकते हैं 2 into 5 into again 2 into 3 into 3, और फिर इसमें आप कॉम्बिनेशन बना बना के देखोगे। जैसे 3 3s are 9, 9 2s are 18। क्या 18 और 10 से हमें 24 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। फिर कुछ और पेयर बनाओगे आप तो ऐसे करके 5 2s are 10, 10 3s are 30 and 3 2s are 6। 30 into 6 180 होता है, और 30 में से 6 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 24। तो वी विल यूज दिस टू स्प्लिट मिडिल टर्म। 24x को हमने लिख लिया, नेगेटिव का साइन नेगेटिव। हाँ पेयर बनाने में टाइम लगता है बट धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। सो 24x को हमने लिख लिया कितना? 30x माइनस 6x। ऐसे करोगे तो साइन की मिस्टेक कभी नहीं होगी। फिर ब्रैकेट ओपन कर लोगे आप, और वही पेयर में से कॉमन, स्टार्टिंग के पेयर में से ओनली x कॉमन आ रहा है तो बचा x माइनस 30, और इनमें से 6 कॉमन आ रहा है बिकॉज 6 की टेबल में 18 भी आता है, 180 भी आएगा ही ऑब्वियसली। सो x माइनस 30 ये बचा, x माइनस 30 कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 6। ये हो गया आंसर। अब आप करोगे ये वाला क्वेश्चन जो कि टीचर्स का फेवरेट है, ये और एक और ऐसे ही दो क्वेश्चंस ऐसे रूट वाले। शॉर्ट रूट वाले क्वेश्चंस काफी टीचर्स देते हैं तो सर ये आप। भी नहीं हो रहा। हाँ क्या बोल रहे हो बच्चे? सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। सॉल्व नहीं हो रहा? सर मैंने गलती से अभी माइनस की जगह प्लस टाइप कर दिया था। कोई बात नहीं, पास। मतलब यहाँ पर कोई बात नहीं, एग्जाम में बहुत बात होगी तो ध्यान रखना। चलो ये वाला सेकंड वाला पार्ट कोई करके बताएगा या कि अदरवाइज मैं कराऊं? चलो ये एक मैं करके दिखाता हूँ, फिर सेकंड वाला तुम करना, ठीक है? रूट वाले क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है एक ही चीज का। आप स्टेप्स तो वही फॉलो करो जो आप कर रहे थे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है √2, और कांस्टेंट टर्म भी क्या है? √2। तो √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब हमें 2 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसे प्लस या माइनस करके क्या आए? 3, जो कि हो सकता है 2 1 आर 2 एंड 2 प्लस 1 क्या होता है? 3 होता है। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और इसको लिख लेंगे 3x को क्या लिख लेंगे? 2x प्लस 1x। 1x के प्लेस पर ओनली x लिख सकते हो आप, एंड √2। ओके। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, जब भी आप मिडिल टर्म करोगे ऐसे क्वेश्चंस में तो उस फैक्टर में जो मिडिल टर्म फैक्टर्स हैं उसमें एक डिजिट ऐसा जरूर आएगा जो रूट के अंदर होगा।
जैसे यहाँ √2 है तो इन फैक्टर्स में से 2 जरूर ही आएगा, आना ही आना चाहिए। सो इस केस में आप क्या करोगे, √2 को, यस सलोनी करेक्ट, रूट इस 2 को √2 की फॉर्म में लिख लोगे सो डैट कि आप इसको कॉमन लिख सको। √2x² तो एज इट इज रहेगा, और इस 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2x, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करके 2 आता है। दैट्स वाई इस √2 को मैंने स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख लिया, और ये x एज इट इज यहाँ पर, और ये √2 एज इट इज यहाँ पर। अब दोनों टर्म्स में से वही जो हम कॉमन लेते हैं, इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है √2 और एक आ रहा है x, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, 1x कॉमन आ गया, अंदर बचा 2x में से 1x चला गया, 1x बचा, और यहाँ पर एक √2 बाहर चला गया और एक x चला गया, बचा √2। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लिया कॉमन, अंदर बचा x प्लस √2, और फिर ये ब्रैकेट जो सेम है ये कॉमन ले लिया, और दूसरे ब्रैकेट में बचा क्या, √2x प्लस 1, ये हो गया फैक्टराइज। समझ आया थोड़ा थोड़ा? सलोनी ने किया आंसर सही। देख लो स्टेप, अभी एक क्वेश्चन देता हूँ वो करके देखना फिर। चलो ये छोटा सा देता हूँ पहले, इजी सा, वो करके दिखाओ आप। ये रहा, ट्राई दिस वन। इजी तो नहीं है मतलब, पर हाँ सेम ही है कुछ कुछ, ट्राई करो। सबको आवाज तो आ रही है ना मेरी? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा? यस सर। चलो ये वाला ट्राई करके देखो। आप लोग ऐसे सदमे में क्यों हो गए, बिल्कुल चुपचाप ट्राई करो, कोई बात नहीं। फिर मैं बताता हूँ अगर नहीं होगा। मैं भी करके देखता हूँ। बोर हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा खुशी, मैथ्स तो करना ही है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ये एंटरटेनमेंट होगा हर बार। ही ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाले हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट आइडेंटिटी वाले एक्सरसाइज पे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में हमें। सो ये हमें आज फिनिश करने ही करने हैं। Sir, can I tell the answer? Sure, tell me.
सर √5x+3 into 5x plus √5 √5x+3 into 5x plus √5 इंटू 5x+√5। चलो चेक करके देखते हैं, यदि दिमाग तुम्हारे दोनों का है। तुमने आंसर बताया √5x+3 इंटू 5x plus √5 5x+√5। चलो मल्टीप्लाई करता है, √5x की 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5√5x² प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 15x प्लस 3√5। हाँ क्या कर रहा था मैं, 5√5x² प्लस 20x प्लस 3√5। ठीक है, और प्रतिमा तुम्हारा आंसर क्या आया था? √5x+3, √5x+3 एंड 5x+√5। ठीक है, तुम्हारा भी सेम ही है। √5 सलोनी x लगाना भूल गए एक ब्रैकेट में, √5x+3 एंड 5x+√5। यस, ठीक है, तो समझ आ गई यानी कि ये क्वेश्चंस आपको। सर एक बार आप सॉल्यूशन दिखा दो करके। सॉल्यूशन मैं करके दिखाता हूँ। वेट, जस्ट अ सेकंड, मैं कितना एक मिनट। ठीक है, आज नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा हो रहा है। हाँ, सो स्टार्टिंग में बताओ क्या किया तुमने, अक्षत तुमने क्या किया, तुम बताओ। सबसे पहले 5√5 की मल्टीप्लाई किससे करी? 3√5 से। यस सर। ठीक है, 5√5 मल्टीप्लाइड बाय 3√5। 5 3s are 15 and √5 into √5 5 75x²। 75x²। तो 75 कैसे फैक्टर जिससे 20 आए, क्या हो सकता है? 15 into 5। 15 into 5। तो हमने इसको लिख लिया 5√5x² प्लस यहाँ क्या लिखा, क्योंकि उससे भी आंसर चेंज हो सकता है। 15x 15x प्लस 5x 5x। ओके, प्लस 3√5। फिर क्या किया? सर 5√5x² को स्प्लिट करा। इसको स्प्लिट करा। सर ओके, क्या करा इसके स्प्लिट में आपने? 5 इंटू √5x² बस ये लिखा, यस सर। और 15x को क्या लिखा? 15x को हम लिखेंगे 3 इंटू 5x फॉर नाउ। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको पूरा करेंगे और इसको 5x प्लस 3√5। फिर हम 15x जो था 3 को तो एज इट इज लिखा, और इस 5 को हमने लिख दिया √5 मल्टीप्लाइड बाय √5x, इस 5 को, और इसको ऐसे ही रहने दिया। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते थे। ठीक है,
आप इसको भी √5 इंटू √5 लिख सकते हो, या फिर आप इस 5 को भी √5 इंटू √5, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। मैंने इस वाले को लिखा है, इसको नहीं लिख रहा मैं, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन क्या आ गया, एक तो आ रहा है देखो √5 और एक आ रहा है ओनली x, तो बचा 5x प्लस ये तो बाहर चला गया, बचा 3√5, ये भी बाहर चला गया। इन दोनों में से 1 कॉमन आया तो बचा 5x प्लस 3√5 और इनको ले लिया साथ में, तो हो गया √5x प्लस 1, तो ये अलग आया, और 5x प्लस 3√5 ये अलग आया। यू माइट बी वंडरिंग कि आंसर डिफरेंट क्यों आया है। आंसर डिफरेंट इसीलिए आया है, आपने स्प्लिट किसको किया था, अक्षत। यहाँ से स्टेप से बताओ कि क्या यहाँ से कुछ डिफरेंट किया था आप लोगों ने या नहीं। सेम था, फिर आंसर डिफरेंट क्यों आया। आई थिंक आंसर तो डिफरेंट आ रहा था ना आपका, कुछ और आ रहा था। सलोनी के स्टेप्स देखते हैं, चलो 5√5x² प्लस 15x प्लस 5 प्लस 3√5, ठीक है। हाँ ओके, हाँ सलोनी एक स्टेप्स में मिसिंग कह सकता हूँ मैं, बिकॉज मुझे क्लियर नहीं है कि आपने 5√5x² प्लस 15x को डायरेक्ट ये कैसे लिखा। इवन आई कैन डू दैट कैलकुलेशन, मतलब यहाँ पर √5 कैसे आया वो मुझे दिखानी पड़ेगी स्टेप में, तभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। आपने यहाँ पर 5x को √5 इंटू √5 लिखा होगा। आपका स्टेप मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, सभी को दिख जाए सो दैट की। सलोनी ने लिखा है 5x 5√5x² प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3√5 एंड उसके बाद में डायरेक्ट 5x कॉमन लिया, यहाँ बचा √5x प्लस 3 और यहाँ पर √5 कॉमन लिया, बचा √5x प्लस 3। ठीक है, तो ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख तो दिया आपने, बट ये आया कैसे ये पूछ सकते हैं टीचर कि ये 5x में से हमने क्या किया सो दैट √5, तो आप भी शो कराना पड़ेगा कि आपने इस 5x को क्या लिखा, √5 इंटू √5x, जिसकी वजह से √5 आ गया कॉमन। √5 कॉमन आया तो अंदर बचा √5x प्लस 3। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट। ये क्वेश्चन हालांकि 10th स्टैंडर्ड के हैं, बट 9th में भी आते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट ही है, कोई मुश्किल चीज तो है नहीं, और आपके कोर्स में भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना 8th से चलता आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के रूट वाले। तो रूट वाले क्वेश्चन पे ध्यान रखना। एंड एक क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स का, क्यूबिक पॉलिनोमियल के को फैक्टराइज करना, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट भी यूज होगा, और उसको फैक्टर थ्योरम से भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। प्लीज असाइनमेंट अपने सबमिट करा देना गूगल क्लासरूम पे। बाकी हैव फन एंड हैव अ नाइस डे।